इस जगत में प्रकाश ही सर्वाधिक रहस्यमय चीज है। आपने चाहे ऐसा अनुभव ना किया हो, किंतु पहली बात तो जो प्रकाश के संबंध में है वह यह है कि प्रकाश ही शुद्धतम ऊर्जा है। प्रकाश पदार्थ नहीं है। जब कभी हमें पदार्थ का अनुभव होता है तो वह केवल सघन हो गए प्रकाश के कारण ही होता है। वह सघन हो गया प्रकाश ही होता है। इस बात को समझना, प्रकाश बिना जीवन के हो सकता है। जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाश के होने के लिए, परंतु जीवन बिना प्रकाश के नहीं हो सकता। अतः जीवन द्वितीयक हो जाता है और प्रकाश प्राथमिक हो जाता है। जैसे कि बिना जीवन के प्रकाश हो सकता है, किंतु जीवन बिना प्रकाश के नहीं हो सकता, उसी तरह से जीवन हो सकता है बिना प्रेम के, लेकिन प्रेम बिना जीवन के नहीं हो सकता। अतः ये तीन तत्व याद रखें, प्रकाश, जीवन और प्रेम। जीवन प्रकाश के लिए प्रेम तक पहुँचने का एक अवसर मात्र है। जीवन एक मार्ग की तरह है प्रेम तक पहुँचने के लिए। प्रकाश संभावना है, प्रेम उसका वास्तविक हो जाना है, और जीवन सिर्फ बीच का रास्ता है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि परमात्मा प्रेम है, तो उसका इस प्रेम से कुछ मतलब है। जब तक कि आप प्रेम ही नहीं हो जाते, आप अंत को नहीं पहुँचते। आप दोनों के बीच में ही रहते हैं। प्रकाश प्रारंभ है, प्रेम अंत है, और जीवन सिर्फ एक रास्ता है। जीवन वह नहीं जो कि दिखलाई पड़ता है। जीवन तो जो छुपा है बीज में, उसे प्रकट करने वाला है, उसको बाहर निकालने वाला है। अर्थात बीज को प्रकट करने वाला ही जीवन कहलाता है। प्रत्येक चीज में बाहरी विजातीय शक्ति है, सिवाय प्रकाश के। प्रत्येक चीज चल रही है किसी न किसी ऊर्जा से, जो कि कहीं न कहीं से ली गई है। एक फूल खिल रहा है, लेकिन ऊर्जा ली जा रही है। आप श्वास ले रहे हैं और जी रहे हैं, लेकिन ऊर्जा ली जा रही है। आपके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है सिवाय प्रकाश के। इसी संबंध में कुरान में यह बात कही गई है कि परमात्मा प्रकाश है, और उसका मतलब है कि केवल परमात्मा का ही अपना स्वयं का ऊर्जा स्रोत है, बाकी सब तो निकाला गया है। अतः हम सब उधार की जिंदगी जीते हैं। वह कई कई स्रोतों से उधार ली गई है। हमारा जीवन शर्तों के साथ चलता है। यदि एक भी स्रोत को ऊर्जा देने के लिए मना कर दिया जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। केवल प्रकाश की ही अपनी ऊर्जा होती है, बाकी सब चीजों की उधार शक्ति है। जहाँ कहीं भी आपको तनिक भी शक्ति मिलती है तो अंत में उसका स्रोत प्रकाश ही होता है। आप भोजन कर रहे हैं और आप शक्ति ले रहे हैं, परंतु भोजन स्वयं उसे प्रकाश से लेता है, सूर्य की किरणों से। इसलिए आप शक्ति भोजन से नहीं पा रहे हैं। भोजन का अपना कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, भोजन उसे किसी और जगह से लाता है। भोजन केवल माध्यम का कार्य करता है, क्योंकि आप प्रकाश को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए भले उसे वृक्ष सोख रहे हैं और फिर उसे इस तरह रूपांतरित करते हैं, वे उसे इस तरीके से तैयार करते हैं कि आप ऊर्जा को सीधे प्राप्त कर सके। यह प्रकाश का आधारभूत होना केवल विज्ञान के लिए ही आधार हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह धर्म के लिए भी है। इसलिए धार्मिक रहस्यवादियों ने सदैव ही कहा है कि हमें प्रकाश का अनुभव होता है, हम प्रकाश को प्राप्त होते हैं। वह प्रकाश जो कि भीतर है, वह लौ जो कि भीतर जलती है। सभी रहस्यवादियों ने इसी तरह की बात की है। जब कोई रहस्यवादी भीतर गहरे जाता है तो वह प्रकाश में जा रहा है, और वह प्रकाश को ही पहुंचता है। भीतर गहरे और गहरे जाने का मतलब है कि प्रकाश के मूल स्रोत को पहुंचना। अतः केवल बाह्य प्रकाश ही प्रकाश नहीं है, आपके पास भी अंतर प्रकाश है, क्योंकि उसके बिना आप जी नहीं सकते। वह आधार है और प्रकाश में स्थित होना इसका अर्थ है। इसलिए जब आप भीतर जाते हैं तो आप अवश्य एक आयाम को पहुंचेंगे और जानेंगे कि वह प्रकाश का प्रदेश अंतर प्रकाश है। जब तक आप प्रकाश को नहीं जान लेते, तब तक आप अमृत डेथलेस को नहीं जान सकते, क्योंकि आपका जीवन एक घटना है, वह कोई आधारभूत तथ्य नहीं। वह तो मात्र एक घटना है, एक लहर। प्रकाश के महासागर में केवल एक लहर। यदि आप उसके द्वारा प्रकाश के अधिक गहन प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं तो आप उसे जान लेंगे, जो कि अमृत है। इसलिए जब तक आप आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध नहीं कर लेते, तब तक आप उसे नहीं जानेंगे, जो कि मृत्यु के पार है। एक अर्थ में वह जीवन और मृत्यु दोनों से अतीत है। तभी केवल वही अमर होता है। जो भी पैदा हुआ है मरेगा, जो भी जीवित है मरेगा। अतः वही मृत्यु के पार हो सकता है, जो कि जीवन के भी पार हो। प्रकाश जीवन से भी अतीत है और मृत्यु से भी। जब कभी रहस्यवादी प्रकाश के बारे में बात करते हैं, तब वे सदैव ही अमृत्यु की बात करते हैं, क्योंकि जिस क्षण भी आप आंतरिक प्रकाश में प्रवेश करते हैं, प्रकाश के स्रोत में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण आप अमृत्यु में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप ध्यान के द्वारा अंतर प्रकाश में प्रवेश करते हैं, तब सब चीजें गतिमान हो जाती है, और प्रकाश की गति पा लेने पर प्रत्येक वस्तु प्रकाश ही हो जाती है। अतः फिर कुछ भी नहीं बच सकता, आप स्वयं भी प्रकाश ही हो जाते हो। यदि आप ध्यान के द्वारा स्वयं का अनुभव कर सके, यदि आप स्वयं को देख सके, तो उसका अर्थ होगा कि वहाँ प्रकाश है। अमृत में प्रवेश करने पर प्रकाश तो मिलेगा ही, परंतु प्रकाश में प्रवेश करने पर भी आपको अमृत मिलेगा ही। इसलिए जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु जीवन का विरोधी नहीं है, वह तो उसका एक हिस्सा है। अतः इस वीडियो में हमने जीवन और जो जीवन से परे है, अर्थात
प्रकाश उसके बारे में बात किया। तो अगली आने वाली वीडियोस में हम प्रकाश अर्थात प्रकाश से जो परे है उसके बारे में बात करेंगे। अतः वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोस में।